नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोपहर के बज गए हैं 12 और मैं बनाऊंगी अब खाना बनाने का टाइम हो गया मेरा। दोपहर का रूटीन शुरू हो गया और खाने में आज मुझे बनाने हैं कढ़ी चावल। और बच्चे तो गए हुए हैं स्कूल, ईशू और गुड्डू दोनों गए हैं। गुड्डू की तबीयत अभी पहले से ठीक है, वीकनेस तो खैर है अभी और पहले से बेटर है, लेकिन गई है वो स्कूल, ईशू और गुड्डू दोनों। तो 12 ही बजे अभी। आज थोड़ा जल्दी बनाऊंगी क्योंकि खाने में आज मुझे बनाने हैं कढ़ी चावल, इसलिए। तो यहाँ देखिए मैंने बेसन मंगा लिया है, बेसन ख़त्म हो रहा था तो कन्हैया लेके आया अभी। और ये चावल मैंने थोड़ी देर पहले भिगो कर रख दिए थे क्योंकि चावल भिगो के ही बनाती हूँ तभी अच्छे बनते हैं। तो भिगो दिए हैं और बस फटाफट से लग जाती हूँ अपनी तैयारी करने में। कढ़ी में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो इसीलिए आज मैं थोड़ा दोपहर का खाना जल्दी बनाना शुरू करूँगी, जिससे कि फिर लेट ना हो। 1:30 बजे तक बच्चे भी आ जाते हैं और फिर सबको भूख भी लग जाती है, तो मैंने सोचा जल्दी से ही शुरू करूँगी। और मेरा काम जो सुबह का वो हो भी गया था तो मैं कहा चलो फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो जी करते हैं तैयारी फटाफट कढ़ी बनाने की। यहाँ पर मैं लग गई हूँ और सबसे पहले करूँगी तड़के की तैयारी। और प्याज और लहसुन दोनों चीज़ ले लिया मैंने और इनको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। तो ये मैंने साइड रख दी। अब दही है, ये है मेरे पास कल की बची हुई और कुछ है ये आज की। तो मुझे जितनी ज़रूरत है मैंने एक लोटे में ले लिया है और उसको पहले बहुत अच्छी तरीके से फेंट लूँगी, क्योंकि जितनी अच्छी है फेंटेंगे उतनी अच्छी इसकी लस्सी बनेगी। और लस्सी बना ली, उसमें पानी डाल लिया थोड़ा सा और फिर डाल दिया है बेसन और अब डाल दिया है हल्दी, मिर्च और नमक और सारी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रही है मेरे पास, इसी से ही किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं, ग्राइंडर से भी या मिक्सी में भी कर सकते हैं, वैसे तो ये इजीली हो जाती है। तो लस्सी जो कढ़ी का घोल है वो तैयार हो गया। अब मैं बनाऊंगी पकौड़ी का घोल और पकौड़ी में भी मैंने बेसन ले लिया, नमक मिर्च और हल्दी डाल ली थोड़ी सी। तो इसका एक मतलब ना तो ज़्यादा पतला बनाएंगे ना गाढ़ा, एक घोल तैयार करेंगे जैसे कि पकौड़ी का होता है, देखिए ऐसा। और यहाँ मैंने तड़के के लिए ले लिया धनिया, मेथी, तड़के की मिर्च और ले लिए है चावल, जो कच्चे चावल होते हैं वो। तो सारा सामान तैयार करने के बाद अब सबसे पहले मैं बनाऊंगी पकौड़ी। सरसों का तेल ले लिया क्योंकि कढ़ी का टेस्ट सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छा आता है। वैसे तो आप क्या मतलब रिफाइंड वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल की कढ़ी का ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ देखिए सारी एक एक करके मैंने पकौड़ी डाल ली है। आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं स्पून से ही बना लेती हूँ छोटी छोटी। तो अब हम इनको सेक लेंगे। और ये मैंने एक ही बार में डाल ली, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाई, थोड़ी बनाई क्योंकि बच्चे तो है नहीं, बच्चे स्कूल गए हुए। अगर बच्चे होते हैं घर में तो थोड़ी मैं ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि फिर बच्चे भी खा लेते हैं। तो आज मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, बस जितनी मुझे ज़रूरत है इतनी बना ली। और यहाँ देखिए तेल मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको निकाल दूँगी अलग कटोरी में, जब ठंडा हो जाएगा तो वापस बोतल में डाल दूँगी। अब लगाते हैं तड़का। इसमें तड़के की मिर्च डाल ली और साबुत धनिया डाल लिया और डाल लिया मेथी और इनको हल्का सा चटकाने के बाद फिर डाल लिया मैंने प्याज। अब इनको ब्राउन कर लेंगे, हल्का कलर ब्राउन होने तक। उसके बाद मैंने डाल लिया इसमें चावल कच्चे और फिर डाल लिया है हींग। तो खूब अच्छे से हम इसे मिक्स करके भून लेंगे तड़के को। और अब देखिए जो कढ़ी का घोल मैंने तैयार किया था वो डाल लिया। और अब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना भी हमें पतली या गाढ़ी बनानी है उसी हिसाब से हम इसके अंदर डाल लेंगे पानी। मैंने थोड़ा ज़्यादा से ही डाल लिया क्योंकि आप कभी भी देखना लस्सी की कढ़ी बनाते हैं तो थोड़ी पतली बनती है और जो दही की बनाते हैं तो वो गाढ़ी सी बनती है। तो थोड़ा ज़्यादा सा ही मैंने पानी लिया है। और देखिए अब मतलब इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि उबाल ना जाए। और जब उबाल आना शुरू हो जाएगा इसको फिर हम मतलब ये पकनी शुरू हो जाएगी, फिर तो इसको बीच बीच में चला लेंगे, यानी कि कंटिन्यू हमें चलानी है। और देखिए उबाल आ चुका है और गैस अब मैं कम कर दूँगी और इसमें बस मतलब खद्दा लगना शुरू हो जाएगा, पकनी शुरू हो जाएगी। जब तक ये पकेगी कढ़ी तो तब तक मैं और काम कर लूँगी अपने किचन के। और मुझे मैंने इसमें नमक डाला था ना, पहले कम ही डाला था नमक और मिर्च, तो मैंने थोड़ा सा और डाल लिया क्योंकि पकती हुई कढ़ी में डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। बाद में चाहे हम कितना भी डाल लें लेकिन वो स्वाद नहीं आता जो मतलब पकते हुए ही डाल दो। तो अब मैं इसको लगभग आधे घंटे के लिए पकनी छोड़ दूँगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी। और सच में कढ़ी हमारी बहुत ही अच्छी बनी थी और बहुत अच्छी, सब बोल रहे थे कि बहुत अच्छी बनी है। और देखिए एक गैस पे कढ़ी पक रही है
और दूसरी पे फिर मैंने रख दिए थे चावल बनने के लिए, तो चावल भी बन जाएंगे। तो और बच्चे तो अभी तक आए नहीं थे स्कूल से, और वे भी जब तक आएंगे तो मैं खाना बना के तैयार कर दूँगी, क्योंकि आते हैं ना स्कूल से तो भूख लगी रहती है, भले ही हम कुछ भी ले जाओ लंच में, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है। हम भी जब जाते थे ना स्कूल, अपना भी सोच कर देखो, तो घर आते ही सबसे पहले लगता था कि मम्मा खाना दे दो। अपनी मम्मी को बोलते थे कि मम्मी बस खाना दे दो, पहले भूख लग रही बहुत तेज़ से। तो मैं बच्चों को भी ऐसे ही सोचती हूँ, बल्कि बच्चे भी ऐसे ही बोलते हैं। ईशु तो कहती है कि मम्मा बस कपड़े बाद में निकाल लूँगी, पहले खाना दे दो। तो जी चावल मेरे बन गए हैं, और पकौड़ी देखिए मैं आपको पता ही है तोड़ के ही डालती हूँ हमेशा, जिससे कि कड़ी अंदर तक चली जाए और पकौड़ी फूल जाए। तो पकौड़ी मैंने डाल दी है, और बस इसको बीच बीच में चला के पका लूँगी। और कड़ी को मैं लगभग आधा घंटा, मतलब जब वो पकनी शुरू हो जाएगी ना, आधा घंटा पकाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा पकेगी कड़ी इतना ही स्वाद उसमें अच्छा आएगा। और इधर देखिए सब्जी वाला भी आ गया था। जब मैं कड़ी बना रही थी तो मैंने सब्जी भी ले ली थी साथ साथ ही। अब जब तक कड़ी पकेगी तो तब तक मैं इनका काम भी कर लूँगी, और जो बर्तन वगैरह थे मेरे, मैंने वो भी धो लिए, या फिर जो टोकरे में पड़े थे धुले हुए वो मैंने रैक में लगा दिए। और ये सब्जियां मैं धो के रख दूँगी, इनका पानी नहीं चढ़ जाएगा, फिर मैं इनको फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि धो के ही रखी जाती है। फिर बस ये है कि बना लो जो भी मर्जी है, वरना तो फिर जैसा भिंडी वगैरह बनाते हैं ना और साथ साथ धोते हैं, तो फिर वो गिल्ली गिल्ली सी रहती है, कटती नहीं अच्छे से। तो मैं हमेशा सब्जी जो भी लेती हूँ धो के ही रख देती हूँ, तो इनको धर दूँगी, इनका पानी निकल जाएगा। और इधर कढ़ी लगभग बन चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ चलो रोटी भी बना दूँगी अभी, क्योंकि ये अभी काम में लगे हुए थे तीनों भाई भी, और गुड्डू के पापा भी, और कन्हैया भी। तो मैं कढ़ी थोड़ी सी और पक जाएगी, तो मैंने दूसरे गैस पे रख दिया, और इस गैस पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो बस साथ साथ ही काम हो जाएगा खाने का, रोटी भी बन जाएगी, चावल बन ही गए हैं पहले से ही, और बस कढ़ी भी थोड़ी और पक जाएगी, क्योंकि कढ़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा जितनी ज़्यादा हम पकाएंगे। और देखो वैसे तो देखो, मैं स्पेशल आपको एक बात बताती हूँ कि हम चाहे गैस पर बना लो, शहर में रह के मतलब मोल की दही की बना लो, लस्सी की बना लो, लेकिन जो गांव की कढ़ी का स्वाद होता है वो तो अलग ही होता है, उसका मज़ा ही अलग होता है। और घर की कढ़ी, गांव की लस्सी की, मतलब घर की लस्सी की कढ़ी और चूल्हे में बनाओ ना, उसका स्वाद तो लाजवाब होता है। एक एक के दो दो बार खाई जाती है, मतलब एक चूल्हे पे ना हम अनलिमिटेड टाइम उसको पका सकते हैं। ये तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा पका दो जला दो, ये नहीं, लेकिन आँच अच्छी होती है तो पक जाती है लकड़ियों पे, चूल्हे पे की कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो जी खैर कोशिश तो हम ऐसे ही करते हैं कि वही बने, लेकिन बनती भी है बहुत अच्छी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो स्वाद अलग है। जो कढ़ी है वो मैंने भिगोने में डाल के रख दी। तो जी खाना देखिए बन के तैयार हो गया, और मैंने लगा दिया है, अब बस खा लेंगे। बच्चे भी आने वाले हैं, तो पहले इनको दे दूंगी और फिर बच्चों को दे दूंगी। तो अब शाम का टाइम है, और मैं बच्चों को दूंगी फ्रूट काट के, क्योंकि ईशू मांग रही थी कि मम्मा मुझे वाटरमेलन दे दो, और ईशू को ये तरबूज ना बहुत पसंद है, बल्कि गुड्डू तो एक आध पीस खाती है, खाती नहीं बड़ी मुश्किल से, उसको तो कुछ भी दे वो वही चिक चिक करती है वो। बल्कि मुझे कई बार ना उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, जब भी कुछ भी पूछो कि नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, ऐसे ही बोल देती है। तो आज मैंने उसको डांट भी लगा दी, मैंने कहा बेटे आप जब भी कुछ दो ना खाने को ऐसे ही बोलती हो, और जब भी तो ठीक नहीं होती, फिर जब खाओगे जब भी तो उठोगे, और फिर अच्छा नहीं लगता, फिर मेरा पूछने को भी इसका मन नहीं करता, क्योंकि जो भी पूछूंगी ना कर देगी, फिर ठीक कैसे होगी, बस बार बार बोलती रहती है, लेटती रहती है कि मम्मा मुझे चक्कर आ रहे। अब जब चक्कर आ रहे तो कुछ खाएगी तभी तो उठेगी ना, तो इसीलिए मैंने उसको आज थोड़ी सी डांट लगा दी। तो उसने खाया तो थोड़ा ही खाया, एक दो पीस, ज़्यादा नहीं खाया, ऐसी है खाने में तो, और ईशू को दे दिए। और यहाँ बस फिर शाम के जो बर्तन हैं जो खाने के थे उस टाइम तो मैंने कर दिए थे, जब हमने खाना खा लिया था, बच्चे आ गए थे स्कूल से, सबने खा लिया था। और अब है ये शाम के, और यहाँ सबके लिए पहले बनाया है रूह अफ़ज़ा, और ये बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह भी सारे रखे हैं, और ये शाम को ही धुलते हैं, क्योंकि आते ही तो ये निकालते नहीं। मैं बल्कि बर्तन भी मतलब धोती हूँ दोपहर के जब खाना खाते हैं, और ये निकालते नहीं, बस जब शाम को पढ़ाई करती है ना, जब ही जाकर निकालती है बोतल वगैरह अपने लंच बॉक्स। तो यहाँ बस मैं वही धो रही हूँ, सारे बर्तन इकट्ठे हो गए तो फटाफट से धो दूँगी।
किचन का काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अंदर और अब कर रही हूँ बच्चों की कंघी। और गुड्डू कह रही थी कि मम्मा मेरी चोटी कर दो, क्योंकि स्कूल में ना 2 करके जाती है, और वो कह रही थी कि मम्मा नहीं, एक ही कर दो मेरी चोटी घर पे और अच्छे से। वैसे ही बच्चे परेशान से होते हैं। पहले मैंने उसके बालों में मालिश करी थोड़ी सी, उससे उसको रिलैक्स सा मिला, और फिर बस मैंने उसके कंघी कर दी और चोटी बना दी। तो गुड्डू की करने के बाद फिर वो ही ईशू का भी नंबर आ गया, अब ईशू की भी कर दूँगी और ईशू की भी चोटी बनाऊँगी। बल्कि उसके भी उलझते हैं बाल, पता नहीं, मैं आपको बता भी रही थी पहले भी कि हमारे ना तीनों माँ बेटी के बाल ना बहुत ज़्यादा उलझते हैं और बहुत ध्यान से बांधने पड़ते हैं। और ईशू के तो ज़रा से फट जाएंगे ना तो रोना शुरू कर देती है, इतनी वो है। और मैं आराम आराम से ही बांधती हूँ, ज़्यादा वो नहीं करती, लेकिन उलझते ही हैं, पता नहीं क्यों। और कंडीशनर भी हम यूज करते हैं, ये नहीं कि करते नहीं, लेकिन पता नहीं क्या है, पहले से ही उलझते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों बहनों की कर दी मैंने कंघी, और बस अब वे अपनी कर लेंगी पढ़ाई। दोनों, गुड्डू की क्लास है और ये ईशू भी अपना होमवर्क वगैरह कर लेगी, और बस मैं कर लग गई हूँ अपने काम पे, प्रेस कर रही हूँ। तो प्रेस के कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे हैं। असल में आपको बता दूँ, ये कम से कम 3 बार के धुले हुए कपड़े प्रेस के। अच्छा, क्या होता है कि जितने ज़रूरी होते हैं ना, थोड़े जैसा करती हूँ, फिर मेरा या तो लाइट चली जाती है या फिर मुझे कुछ और काम मिल जाता है, तो इसलिए फिर रह जाते हैं। और पहले इनके तो हो जाते हैं सारे, जो जेंट्स के ही कपड़े मैं ज़्यादातर पहले प्रेस करती हूँ और मेरे रह जाते हैं। और आप देख भी सकते हैं, मेरे कम से कम आज 9-10 सूट बचे हुए इनमें। और आज जब मैंने सुबह सूट पहनना ना, ये भी प्रेस करके ही पहनना, बिना प्रेस के ही पड़े थे सारे कपड़े मतलब। और बाद में बस मेरे ही रह जाते हैं ज़्यादातर, या फिर बच्चों के। तो आज मैंने सोचा, आज बल्कि मुझे कपड़े धोने थे तो मैंने धोए नहीं, मगर नहीं, आज पहले इन कपड़ों का काम तमाम करूँगी सारों का, तब जाकर और कपड़े धोंगी, वरना फिर इकट्ठे होते रहें। वही जितनी ज़रूरत होती है इतने कर लेती हूँ, या फिर कुछ काम करेंगे या फिर लाइट चली जाएगी। कल भी मैं बैठी थी, कल भी 3-4 बार लाइट चली गई, तो फिर इसी वजह से सारे कपड़ों पर नहीं हुई। तो यहाँ बस मैं लग रही हूँ, और यहाँ भाई भी बैठा है, उसके साथ बात भी कर रही और अपने काम पे भी लग रही। देखिए जी, सारे कपड़े प्रेस हो गए और लास्ट में रहेगी ये शर्ट, और ये चिपक गई। ये भाई की टी शर्ट है और ये चिपक गया। इसका कपड़ा असल में ये कॉटन की शर्ट थी, तेज थी प्रेस, और ये पतली है वो वैसी सिल्क से, पता नहीं कौन सा कपड़ा। और ये तो एकदम देखिए चिपक गई। नुकसान हो गया करते करते, कुछ भी काम करो पता नहीं नुकसान हो जा बस एकदम। हेलीकॉप्टर देखा, जब से सारे कपड़े कर लिए, देखिए इतने सारे रखे, लेकिन ये लास्ट में आके इस पर लगी प्रेस। चलो जी, जो होना वो तो हो गई, क्या करूं, जानबूझ के तो मन नहीं करा, क्या करूं। बस फिर कपड़े तय करने के बाद, सॉरी प्रेस करने के बाद, बस फिर मैंने सारे लगा दिए हैं, जिसके जहाँ रखने थे रख दिए अलमारी में। और आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मेरे ही सूट हैं। मैंने बताया ना कि 8-9 सूट हो रहे, तो यहाँ बस सारे लगा दूँगी सबकी अलमारी में। और यहाँ देखिए बच्चों का चल रहा है डांस, पीयू, रूही और कृष्णा भी आए हुए हैं। तो यहाँ इन्होंने अलेक्सा बजा के पूरा डांस किया है। और कभी बच्चे ऐसे करते हैं ना, मतलब छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, और अभी ये सीख रही है, और जब अब करेंगी तभी जाके सीखेंगी, वरना तो फिर मेरे जैसी हो जाएंगी, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं बिल्कुल भी डांस करना। और सच में ये तीनों ही, रूही को खैर कम आता है, ईशू और पीयू अच्छा कर लेती हैं। तो जी शाम का टाइम हो गया, अब बज गए हैं 8, और मैं बनाऊंगी शाम का खाना। और पूछने आई हूँ इनको कि क्या खाओगे, और देख सब अपने अपने काम में लग रहे हैं, बिजी हो रहे हैं सारे। कृष्णा लिखने में बिजी, शुरू हुई फोन में बिजी, और गुड्डू
गुड्डू भी फोन में बिजी है, सबका फोन है, और बाबूजी अपने कंप्यूटर में बिजी है। हैं? क्या बनाऊँ अब खाने में, क्या खाओगे? दोपहर की कड़ी भी रखी थोड़ी सी, और बताओ लौकी तोरी क्या दे दूँ तुझको? तरी तरी चावल दे दो इसको। अभी तो खाया आपने। दीवार पे नहीं लिखना, नो नो, कॉपी पे लिखो, कॉपी ले लो, कॉपी पे लिखते हैं। लौकी बना लो, क्या खाओगी गुड्डू, लौकी या तो टॉपी दे दे उसे, या तो दीदी दी टॉपी है, इसे कोई और टॉपी दे दे। ये देखिए जी, लौकी की सब्जी बनके तैयार होगी, और बस अब मैं बना दूंगी रोटी। ये इधर देखिए तवा रख लिया मैंने, और बस सबको बोल दिया साथ साथ ही बनाती रहूंगी, और गुड्डू दे देगी सबको, तो खा लेंगे खाना। तो जी मेरा काम हो गया है सारा, और यहाँ देखिए बिस्तरे भी लग गए हमारे, और दूध भी मैंने सबको दे दिया, और अब मैं भी पीऊँगी, और बस अब करेंगे आराम। बज गए हैं 10 पूरे, और सो जाओ, फिर सुबह भी उठना। अब तो इन्हें सोना नहीं दोनों को, और सुबह ही फिर इन्हें उठाओ ना, सुबह तो पढ़ो जा, मैं उठाती रहूँ बार बार, और परे परे को सो जा जाके है। तो जी बस अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।